आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास व्हाई परपेचुअल एनर्जी मशीन्स डू नॉट वर्क। परपेचुअल एनर्जी मशीन्स असल में आपके पास हाइपोथेटिकल मशीन्स हैं दैट नेवर स्टॉप्स, यानी कि ये ऐसी फर्जी मशीनें हैं जो कभी भी रुकती नहीं हैं, मुसलसल हमेशा लगातार काम करती रहती हैं। या फिर मैं इनके बारे में यूं भी कह सकता हूं कि दे कैन डू वर्क इनडेफिनेटली विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, यानी कि बगैर किसी एनर्जी सोर्स के एक्सटर्नल, जो कि आप खुद दें। जैसे कि इस तस्वीर के अंदर आपके पास जो कि एक ओवर बैलेंस्ड व्हील है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये असल में एक परपेचुअल एनर्जी मशीन है, लेकिन वक्त के साथ ये पता चला कि ये भी असल में परपेचुअल एनर्जी मशीन नहीं है। यानी कि इसको इस मकसद के लिए बनाया था कि ये मुसलसल क्या करती रहे, लगातार काम करती रहे, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये देखा गया कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी जो ओवर बैलेंस्ड व्हील है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास व्हील है, इसके अंदर आपके पास ये स्मॉल स्मॉल क्या है, बॉल्स आपको नजर आ रहे हैं ना। तो ये एक ना अनबैलेंस्ड सा व्हील है। क्यों? अनबैलेंस्ड व्हील होने की वजह से ही ये असल में आपके पास यूं घूमेगा ना। तो लेकिन अब ये लगातार और मुसलसल नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बॉल्स हैं, पहले तो देखते हैं कि घूमता कैसे है। तो इसके अंदर जो बॉल्स हैं, जो कि समझाने के लिए मैं आपको ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये एक बॉल है, फिर यहां पर भी कोई बॉल होगा। तो इस तरफ मैस कम होगा बॉल्स का, जबकि इस तरफ मैस ज्यादा होगा। तो आपका ये जो व्हील है ना, ये क्या करेगा, घूमेगा। फिर कुछ लम्हों के बाद इधर मैस कम हो जाएगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, और इधर कम हो जाएगा। तो फिर दोबारा व्हील व्हील जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये मुसलसल जो है ना वो घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा सोचा गया था, ऐसा पाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो बॉल्स हैं, ये जब आपके पास व्हील रोटेट करेगा तो ये वाला बॉल घूम के मुसलसल क्या करेगा, इसको हिट करेगा, ये वाला भी इसको हिट करेगा। ये भी जब घूम के आगे इस तरफ आ रहा होगा आपके पास यूं, तो आपके पास ये वाला भी हिट करेगा। तो ये असल में आपके पास एक तरह से एनर्जी का क्या हो रहा होगा, जाया हो रहा होगा ना। या एनर्जी एक तरह से क्या हो रही होगी, जाया हो रही होगी। तो जब एनर्जी एक तरह से जाया हो रही है, तो फिर तो मुमकिन ही नहीं है कि ये मशीन लगातार मुसलसल ताहयात चलती रहे। तो फिर ये जो परपेचुअल एनर्जी मशीन्स हैं, जो कि इंसानों ने सोचा था कि हम बना लेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी एनर्जी परपेचुअल एनर्जी मशीन्स नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि परपेचुअल एनर्जी मशीन्स क्या करती हैं, ये वायलेट करती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना ही तो आप बना सकते हैं और ना ही आप इसे खत्म कर सकते हैं, बल्कि इस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जैसे यहां पर इस सिनेरियो के अंदर आपके पास ये जो बॉल्स हैं ये मोशन कर रहे हैं, तो मोशन की वजह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आपका ये व्हील क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो उस व्हील के पास जो एनर्जी होगी वो फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन सारी की सारी इन बॉल्स की एनर्जी इसकी रोटेशन में नहीं इस्तेमाल हो रही, बल्कि आपके पास ये जो बॉल्स हैं वो असल में इसके साथ ये जो रॉड्स है ना, जो कि समझ लें कि स्टील का ये जो हिस्सा है, इसको ये बॉल्स मुसलसल टकरा रही होंगी। तो उससे क्या पैदा होगा, साउंड ना। तो साउंड के अंदर भी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है ना। तो इस वजह से मुमकिन ही नहीं कि जो ओवर बैलेंस्ड व्हील है ये मुकम्मल ताहयात मुसलसल लगातार चलता रहे, क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर आपके पास एनर्जी लॉस हो रही है। तो परपेचुअल एनर्जी मशीन्स आपके पास ऐसी मशीन्स होंगी जिनके अंदर एनर्जी लॉस बिल्कुल जीरो होना चाहिए या हो ही ना। यानी कि जो परपेचुअल एनर्जी मशीन्स हैं, जो कि फर्जी मशीनें हैं, इनको बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये 100% एफिशिएंट हो। तो आज तक इंसानों ने कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनाई जो कि 100% क्या हो, एफिशिएंट हो, यानी कि उसमें जितनी एनर्जी दी जाए वो सारी की सारी एनर्जी यूजफुल एनर्जी में इस्तेमाल हो। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर आपके पास जो है ना व्हील का रोटेट होना है। अब इसी तरह अगर आप एक बाइक को देखें, जैसे कि ये बाइक, इस बाइक में आप क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो तभी ये बाइक चलता है ना। तो अब पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को ये इंजन क्या करता है, कन्वर्ट करता है कि आपकी जो गाड़ी है या बाइक है ये क्या होना शुरू हो जाता है, चलने शुरू हो जाता है। तो वो फिर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। क्या सिर्फ केमिकल काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रही है, नहीं तो ये जो आप बाइक जब चलाते हैं आपको आवाज आती है हंग हंग, ये क्या है, असल में साउंड है ना। तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह
आप जरा 5-7 मिनट बाइक चलाइएगा और फिर अपनी उंगलियां जो है ना इस इंजन पे रखिएगा, तो आपको लगेगा कि इंजन गर्म हुआ है। तो गर्माइश की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? हीट। इसका मतलब है ये जो पेट्रोल में केमिकल एनर्जी थी वो असल में आपके पास काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड में कन्वर्ट हुई। अब जो साउंड और हीट है यहाँ पर, ये यूजफुल एनर्जीज तो नहीं है ना। जो काम की एनर्जी है आपके लिए, आप तो ये चाहते हैं कि सारा का सारा पेट्रोल किस में इस्तेमाल हो? काइनेटिक एनर्जी में। तो आपकी असल में साउंड और हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है एक तरह से। तो फिर ये जो बाइक है ये असल में परपेचुअल एनर्जी मशीन तो ना हुई, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील तो नहीं हुई ना। तो परपेचुअल एनर्जी मशीन आपके पास ऐसी मशीन होंगी जो कि 100% एफिशिएंट हो, यानी कि उनके अंदर आप जो एनर्जी दे रहे हो वो सारी की सारी यूजफुल एनर्जी के अंदर क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाए? काइनेटिक के अंदर। तो मुमकिन है इस टॉपिक को समझे समझते आपके जहन में ये सवाल आए कि आपके पास एक इस तरह का ग्लास बल्ब होता है और एक एनर्जी सेवर होता है, तो आप ये सोचने लग जाएंगे हम पहले ज़माने में तो ग्लास बल्ब इस्तेमाल करते थे, अब एनर्जी सेवर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये भी एक परपेचुअल एनर्जी मशीन है? तो इसका जवाब है नहीं। हाँ, एनर्जी सेवर इस ग्लास बल्ब के मुकाबले में एफिशिएंट जरूर है, यानी एनर्जी एफिशिएंट जरूर है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आर मेड, यानी कि साइंटिस्ट एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस तो बना रहे हैं लेकिन परपेचुअल एनर्जी मशीन आज तक नहीं बन पाई जो कि 100% एफिशिएंट हो। इस एनर्जी सेवर के अंदर असल में और इस ग्लास बल्ब के अंदर असल में क्या फर्क है कि आप इस ग्लास बल्ब के अंदर जब आप पीछे से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आपके पास ना हीट ज्यादा जनरेट होती है, जबकि जो एनर्जी सेवर है इसके अंदर आपके पास जो हीट है ना वो असल में कम जनरेट होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये जो एनर्जी सेवर है ये बिल्कुल ही हीट जनरेट ना करे। जैसे मिसाल दे सकता हूं मैं आपको, अगर आप ये बल्ब भी ऑन रखें, एक ही कमरे में आपने ग्लास बल्ब लगाया हो और एक ही में एनर्जी सेवर लगाया हो, आप 10 मिनट के लिए ये लगाएं और 10 मिनट के लिए ये लगाएं, तो ये 10 मिनट के अंदर आपके पास इसका ये जो हिस्सा है ना ये असल में गर्म हो जाएगा, लेकिन एनर्जी सेवर का इतना गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4 घंटे के लिए या 4.5 घंटे के लिए आप इस एनर्जी सेवर को लगा के रखेंगे और फिर आप बटन ऑफ करेंगे तो आप फौरन हाथ लगा कर देखेंगे तो ये एनर्जी सेवर भी क्या होगा? गर्म होगा। इसका मतलब है इस एनर्जी सेवर का काम तो क्या था कि जो इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसको ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करे, लेकिन उसके साथ साथ ही किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीट में भी। तो इस वजह से ये एनर्जी सेवर इस ग्लास बल्ब के बनिस्बतन बेहतर तो जरूर है, लेकिन ये परपेचुअल एनर्जी मशीन नहीं है। तो इसी वजह से परपेचुअल एनर्जी मशीन्स कभी भी काम नहीं कर सकती। उसकी एक मिसाल मैंने पहले जैसे ये वाली दी थी आपके पास, ये मोटरसाइकिल वाली, ठीक है। दूसरी आपके पास मैंने जो ओवर बैलेंस्ड व्हील है, और जबकि तीसरा सिनेरियो मैंने आपके सामने बिल्ड किया वो असल में आपके पास ये एनर्जी सेवर्स और ग्लास बल्ब वाला है। तो इनमें से कोई भी हमारे पास जो एनर्जी जो है ना आपके पास परपेचुअल एनर्जी मशीन नहीं है। बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन अभी तक कोई बन नहीं पाई। तो चलें अब एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं कि अगर आप परपेचुअल एनर्जी मशीन बनाना चाहते हैं, आपके अंदर साइंटिस्ट बनने का ख्वाब है और आप ये मसला हल करना चाहते हैं, तो फिर आप इस मसले को हल करने के लिए इसकी कुछ ना कुछ खासियत होनी चाहिए ना परपेचुअल एनर्जी मशीन्स की। तो वो उन खासियत को डिस्कस कर लेते हैं अब। तो सबसे पहली जो खासियत है इस परपेचुअल एनर्जी मशीन की वो ये होनी चाहिए कि इट मस्ट बी ऑपरेटेड इनसाइड अ वैक्यूम। यानी कि आपने ये जो मशीन बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि वो सिर्फ वैक्यूम में काम कर सके। कि ओपन एनवायरनमेंट में तो आपको पता है ना, जैसे कि आपके पास, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि ये आपकी सारी सराउंडिंग है ना, मतलब आप जहां पर रह रहे हैं, तो यहां पर मुसलसल क्या होगा? हवा का दबाव होगा, और वो हवा का दबाव हमेशा उस मशीन की वर्किंग को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। तो वो उसको एफिशिएंट 100% एफिशिएंट नहीं रहने देगा। इस वजह से आप जो परपेचुअल एनर्जी मशीन बनाएंगे उसको ऑपरेट करना पड़ेगा किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होता, तो किसी किस्म का हवा का दबाव फिर मौजूद नहीं होगा। दूसरा, आपने परपेचुअल एनर्जी मशीन ऐसी बनानी है जिसमें कोई भी रबिंग पार्ट्स ना हो, जिसकी वजह से असल में फ्रिक्शन जनरेट होती हो। जैसे कि मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, गरारियां होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो आपस में मुसलसल एक दूसरे के साथ टच हो रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट में होते हैं। इस वजह से फ्रिक्शन जनरेट होती है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होती है? हीट। इसी तरह इस ओवर बैलेंस्ड व्हील के अंदर आपके पास ये बॉल्स मुसलसल इन रॉड्स के साथ क्या है? कॉन्टेक्ट में है या टच हो रहे होते हैं, तो इनके बीच में भी क्या होती है? फ्रिक्शन पैदा होती है। वो थोड़ी थोड़ी सी होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा जब वक्त गुजर जाता है ना तो उसका असर फिर हमें नजर आने लग जाता है। इस वजह से ये जो ओवर बैलेंस्ड व्हील था ये फिर काफी लॉन्ग टाइम के बाद आपके पास क्या हो जाता है? वो रुक जाता है। तो आपने मशीन तो ऐसी बनानी है जो कि कभी रुके ही ना। अगर वो रुक गई तो फिर वो परपेचुअल एनर्जी मशीन नहीं होगी। तो
तो इसी नो रबिंग पार्ट्स को मैं यहाँ पर इस मिसाल से भी वाज़ह कर सकता हूँ। जैसे कि आपके पास ये दो चीज़ें हैं या दो समझ लें पत्थर हैं, उनको आपस में रगड़ करवाइए आपने, रगड़ा, ठीक है। तो रगड़ करने से क्या हो जाए, पुराने ज़माने में आप आग इसी तरह लगाते थे ना, तो आपके पास रबिंग या फ्रिक्शन से आप क्या कर पा रहे हैं, हीट जनरेट कर पा रहे हैं। तो आपने मशीन ऐसी बनानी है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन फिर पैदा ना हो। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, खासियत होनी चाहिए इस परपेचुअल एनर्जी मशीन्स की, वो ये है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे कि आपके पास ये मोटरसाइकिल वाला है, इसमें आवाज़ पैदा होती है, तो ये तो परपेचुअल एनर्जी मशीन नहीं हो सकती। इसी तरह इस आवर बैलेंस व्हील के अंदर भी जब बाल टक टक करके लगेगा बार बार, आपको ऐसी आवाज़ आएगी ना, टक टक टक, तो वो तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो फिर आपके पास ये इस बात की निशानदही हो जाती है कि ये आवर बैलेंस व्हील फिर एक परपेचुअल एनर्जी मशीन नहीं है। तो आपने डिवाइस ऐसे बनानी है कि उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो। तो आज हमने ये देखा कि परपेचुअल एनर्जी मशीन्स क्यों काम नहीं कर सकती।